अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वर्सटाइल वीएन चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त यमी सा लच्छेदार पराठा शेयर करूँगी। आपने सबसे पहले पेड़ा बना लेना है और फिर इसको बेलने की मदद से बेल कर रोटी बना लेनी है। उसके बाद आप इसके ऊपर सॉल्ट जो है अपने टेस्ट के मुताबिक स्प्रिंकल कर दें और ऊपर देसी घी लगाकर इसकी बारीक बारीक जो है ना इसकी स्लाइसिस की मतलब लंबी लंबी सी इनकी पीसीस कर लें। ये देखिए जैसे कि मैंने आप सबके सामने किए हैं, इसको इस तरीके से आप रोटी को कटिंग कर लें। ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लच्छेदार पराठा तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए इसी तरीके की मदद से मैंने जो है 3 पराठे जो थे मैंने बना लिए। अब आप इसको आस्ता आस्ता अपने हाथ की मदद से थोड़ा सा चिपटा करें और उसके बाद हल्के हाथ के साथ आप बेलने की मदद से इसको बेल लें। ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत क्रिस्पी लच्छेदार पराठा जो है आपका बनेगा। आप बनाकर एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको फिर अंदाज़ा होगा ये कितना ज़बरदस्त और यमी सा पराठा है। पराठे तो आपने बहुत से तरीक़ों से खाए होंगे, लेकिन ये वाला जो है इस तरीके से आप बनाएं और फिर आप खाकर देखें कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगता है। अब ये देखिए जब आपका पराठा वन साइड से थोड़ा सा पक जाए फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है, क्योंकि ये आपका लच्छेदार पराठा है, इसके हर बल में ऑयल है और इससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। जब आपकी वन साइड जो है हल्की सी पक जाए फिर आप इसकी सेकंड साइड जो है चेंज कर लें। उसके बाद आप इसके ऊपर देसी घी लगाएं। देसी घी लगा कर इसको थोड़ी नॉर्मल फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। उस जब आप इसको नॉर्मल फ्लेम पे पकाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत खूबसूरत इसका कलर आएगा, लेकिन अगर आप इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे तो इसके ऊपर थोड़े से फूल जो है इसके जल जाएंगे। ये देखिए मेरा बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा क्रिस्पी क्रिस्पी सा पराठा जो है तैयार हो गया है। अब इसके साथ मैंने बनाया है आमलेट। एक अदद मैंने प्याज चॉप किया है, टमाटर चॉप किए हैं, 2-3 सब्ज़ मिर्ची की है और थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया डाला है। अब आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक मिर्च शामिल कर लें। और मैं यहाँ 3 अंडों का ऑमलेट बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से अगर आपने 2 अंडों का बनाना है 2 का बना लें, 3 का बनाना है 3 का बना लें। हाँ, अगर आप लोग डाइटिंग पर हैं तो आप ऑमलेट बनाकर इसका खाएं, वो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा आपकी डाइट में। लेकिन वहाँ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी डाइटिंग पे हो तो आपने इसके एग की यॉक नहीं डालनी, आपने बस इसका जो वाइट पार्ट है वो डाल के इसका ऑमलेट बनाकर खाना है। ये आपका एक मुकम्मल प्रोटीन आपकी जो है डाइट होगी। और इसमें आप पराठा ना इस्तेमाल करें, साथ में ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल कर लें, तो ये आपका सुबह का एक बड़ा अच्छा मील तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए ये जो ऑमलेट है मैं जो तवे पे हल्का हल्का इसको हिला रही हूँ, ताकि ये जो है जब तवा इसको नीचे से छोड़ दे मतलब हल्का हल्का सा पक जाए तो फिर आप इसकी साइड जो है चेंज करें। मैंने जब इसकी साइड जो है मैंने चेंज की, लेकिन मेरे से फिर भी मेरा जो ऑमलेट है वो थोड़ा सा टूट गया। मैंने पूरी कोशिश की कि मतलब ये मुकम्मल ही रहे। हाँ, अगर आप इसको सेंटर से हाफ़ कर लेते और हाफ़ हाफ़ करके साइड चेंज करते तो फिर आपका आमलेट जो था वो कंप्लीट ही मतलब उसका जो टिक्की थी वो पूरी ही रहनी थी। चले बहरहाल हमने तोड़कर ही खाना होता है, ये कौन सी बात है, हमने कौन सा सारा एक ही दफ़ा में खा लेना है। ये आपका बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मॉर्निंग नाश्ता तैयार हो जाएगा। अगर आप लोग डाइटिंग वगैरह पे नहीं हैं तो आप इसको सुबह पराठा ऑमलेट बनाकर खाएं। साथ में मैंने टी बना रही हूँ, चाय भी मैंने सोचा मैं आपको बताऊँ कि आप कार्डमन टी जो है दूध पत्ती वो कैसे बनाते हैं। ये देखिए मैंने इसमें 3 से 4 अदद इलायची डाल दिया है, 1 चम्मच मैंने पत्ती का डाला है और उसी में मैंने थोड़ी सी चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक। और मैं जो हूँ मैं तकरीबन नमक चीनी वाली मिक्स चाय पीती हूँ, इसलिए मैंने इसमें एक जो पिंच है सॉल्ट भी मैंने डाला है। अब आप इसको हल्की आंच पर इसको पकाएं ताकि इसका जो पत्ती का कलर है वो बड़े अच्छे तरीके से निकल आए। अब ये देखिए जो मेरी चाय है कितनी फ्लफ़ी सी और कितनी इसकी जो झाग है ऊपर आप देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो हम लोग बेसिकली जो है पक्के लाहौर के रहने वाले हैं, तो हम लोग ज़रा दूध पत्ती ही पसंद करते हैं। तो आप भी बनाइएगा। ये जो कार्डमन टी है ये बहुत अच्छी, बहुत खुश रंग खुश जायका बनती है और पीने में भी बहुत मज़ेदार लाजवाब से इसका टेस्ट होता है। और अगर आप चाय के ऊपर चाय को अच्छे तरीके से बनाकर पीते हैं तो फिर ही उसका मज़ा जो है वो थोड़ा सा दोबाला होता है और आपकी तबीयत में थोड़ी सी चुस्ती आ जाती है।
क्योंकि बहुत से लोग जो है नाश्ते में चाय का इस्तेमाल लाजमी करते हैं, और अगर आप चाय के ऊपर मलाई मार कर पिएँ तो उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। और मलाई वाली चाय जो है ये वैसे ही बड़ी मज़ेदार होती है, और आज मैंने इसके ऊपर मलाई भी डाल दी है। ये देखिए मेरा मज़ेदार सा अंडा पराठा, आमलेट और चाय का नाश्ता तैयार है। आप इसको इस तरीके से बनाइएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।